हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, आईपीआर। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। ओवर द पास्ट 2 decades इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव ग्रोन टू अ स्टेटस फ्रॉम वेयर इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। यानी पिछले लगभग 20 सालों की यहाँ बात कर रहे हैं कि जो आपके आईपीआर हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। जो ये आपके आईपीआर हैं, इससे हमारी इकॉनमी भी काफ़ी डेवलप हो रही है। अब बात ये है कि आईपीआर एग्जैक्टली है क्या चीज़, ये क्वेश्चन सबके मन में उठ रहा होगा। सो आईपीआर पहले इजी सी लैंग्वेज में सीख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने कोई भी अपना क्रिएटिविटी, अपना दिमाग यूज़ करके कोई नई सी इन्वेंशन कर दी, या हमने जैसे कोई अलग सी बुक लिख दी, हमने कोई अलग सा म्यूज़िक बना दिया, तो हम इस पे ना जाके गवर्नमेंट से राइट ले सकते हैं कि ये चीज़ अब हमारी है। सो आपसे पूछे बिना, आपसे परमिशन लिए बिना उस चीज़ को कोई नहीं बेच सकता। सिर्फ आपका हक है कि वो चीज़ सिर्फ आपकी है। ये है सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो देखो आगे क्या लिखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ एवरीवेयर। भाई सब जगह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखते हैं लिखे हुए। जैसे कि आप जो म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, म्यूज़िक आप सुनते हैं, वो भी उन पे भी राइट्स लिए होते हैं। आप ऐसे ही कहीं पे भी म्यूज़िक किसी और का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स योर फ़ोन वर्क। आपकी फ़ोन की टेक्नोलॉजी है, उस पर भी आप राइट्स ले सकते हैं। जैसे कोई एप्पल की टेक्नोलॉजी है, उसे हर कोई फ़ोन कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने राइट्स ले रखे हैं उस पर कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है। द डिज़ाइन ऑफ योर फेवरेट कार। आपकी कार का कोई डिज़ाइन है, लोग उस पर जो है ये राइट्स ले सकते हैं कि भाई मेरे इस डिज़ाइन को कोई कॉपी ना करे, मेरी कार सबसे अलग दिखनी चाहिए, डिफरेंट दिखनी चाहिए। द लोगो ऑन योर स्नीकर्स। यानी आपके शूज़ हैं, उस पर कोई लोगो जैसे नाइकी का या रिबॉक का कोई साइन है, तो वो साइन सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कोई भी आके इंसान एक जूता बना के आपका साइन नहीं चिपका सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं आईपीआर। इट एग्जिस्ट इन ऑल द थिंग्स यू कैन सी। तो भाई ये हर जगह है, जो चीज़ आपको नज़र आती है वहीं पे ये आईपीआर है। ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। सो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इससे किसी भी ह्यूमन ने अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू या स्किल्स के थ्रू बनाया है, कोई इन्वेंशन करी है, कोई बुक लिखी है, कोई पेंटिंग बनाई है अलग सी और या कोई सॉन्ग लिखा है, कोई किसी भी टाइप का सिंबल है, कोई नाम है, कोई इमेज है, कोई भी टाइप का डिज़ाइन है आपके बिजनेस में, इन सब चीज़ों पे आप आईपीआर ले सकते हैं, राइट्स ले सकते हैं। इस पे ख़रीदने पड़ते हैं राइट्स कि भाई मैं आपको गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है ऐसे ऐसे बात है और ये चीज़ सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा, इसके बदले आप मुझसे पैसे ले लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है आपको उसके राइट्स दे देती है कि इस चीज़ को सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो। ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशंस बिगिन विद एन आइडिया। अब भाई कोई भी इन्वेंशन हो रही है तो वो किस चीज़ से स्टार्ट होती है, एक आइडिया से। यानी सबसे पहले एक इंसान के दिमाग में एक आइडिया घुसता है कि हाँ भाई इस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए, ये चीज़ कुछ हटके है, कुछ अलग है। पहले वो दिमाग में आती है चीज़, तब जाके आप जब उस पर वर्क करते हो तब जाके वो कोई इन्वेंशन बनती है ना। वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट। और जब जो आपके दिमाग में आइडिया आया, उस पर आपने काम किया और उससे एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि हाँ आप उस पर आईपीआर अब ले सकते हैं, उस प्रोडक्ट पे ले सकते हैं। आइडिया पे नहीं ले सकते हैं, वो आपके दिमाग में ही है अभी, लेकिन जो आपने उस आइडिया का यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाया है उस पर आप राइट्स खरीद सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन। सो इस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये, यानी ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, ठीक है, जो ये इन्वेंशन आपने करी है, इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और जो भी अथॉरिटी यानी जो ऑफिस बना रखा है गवर्नमेंट ने या जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रखी है उसके पास जाके बोलेंगे भाई मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए इस चीज़ के लिए, ये चीज़ मैंने बनाई है, अपना दिमाग लड़ा के मैंने ये चीज़ बनाई है, इसके बदले आप पैसे ले और प्रोटेक्शन मेरे को दे दो और राइट्स मेरे को दे दो कि इस चीज़ को सिर्फ मैं यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग खर्च हुआ है इस पर। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई अब ये चीज़ तुम्हारी हुई। सो लीगल राइट्स कन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो जो भी प्रोडक्ट है जो कि आपने बनाया है उस पर जब आपको लीगल राइट्स मिल जाते हैं कि लीगली इस चीज़ को सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, आप ही बेच सकते हो, तो उसे बोलेंगे कि आपको आईपीआर मिल गया है, राइट्स मिल गए हैं आपकी इस प्रॉपर्टी पे। Hence intellectual property refers to the products of human mind. So intellectual property क्या है, आपके दिमाग से बनाई गई कोई ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका बहुत दिमाग खर्च हुआ है, ठीक है। कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, जैसे अपनी ये लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, ऐसी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो अपने दिमाग से आपने कुछ अलग सी चीज़ बनाई है, ठीक है। हैंस जस्ट
like other types of property, the owners of IP can rent, give और सेल इट टू द अदर पीपल। जैसे कि अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने एक दुकान बना दी, ठीक है, मैं उस दुकान को रेंट पे दे सकती हूँ किसी को, या किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ, या उसको बेच सकती हूँ किसी को भी, मेरी इच्छा है। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, हटके कुछ अलग सी यूनिक चीज़ बनाई, आपने इस पर IPR ले लिए, इसके बाद आप चाहो तो किसी को बेच दो ये प्रोडक्ट, या फिर आप चाहो तो इसको किसी को रेंट पे चढ़ा दो। भाई रेंट पे चढ़ाने का मतलब है जैसे कि आपने कोई म्यूज़िक है किसी को दे दिया कि भाई ये लो, ये मैंने म्यूज़िक बनाया है, इस पर मैंने तो IPR ले रखे हैं, लेकिन हाँ तुम इसे यूज़ कर सकते हो, तुम इसे यूज़ कर लो, इसके बदले मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए दे दो। ठीक है, इस तरह से होता है। आपको मतलब सामने वाले को आप वो चीज़ यूज़ करने देते हो, लेकिन सामने वाला इंसान उस चीज़ को यूज़ करने के आपको पैसे देता है। स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन माइंड। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि इसका क्या मतलब होता है, क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी आपका जो दिमाग से ये चीज़ बनाई गई है। जैसे आपने कोई इन्वेंशन कर दी, कोई आर्टिस्टिक वर्क आपने अलग सा कर दिया, लिटरेरी वर्क, कोई बुक वगैरह लिख दी आपने, कोई सिंबल है जो अलग सा दिखता है, कोई नाम है, कोई इमेज है, कोई डिज़ाइन है जो कि आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कार का डिज़ाइन। तो ऐसे जो है ये अलग सी कुछ हटके चीज़ें होती हैं जो आपने अपना दिमाग यूज़ करके बनाई होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो 2 टाइप्स में यहाँ डिवाइड किया गया है इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। सबसे पहली चीज़ है आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, विच इंक्लूड्स, जैसे कि इन्वेंशन कर दिया आपने कोई, या किसी पे ट्रेडमार्क ले लिया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बना दिया, कोई जोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जगह से, किसी पर्टिकुलर एरिया से ही आपने ऐसा कुछ हट के बनाया, उससे रिलेटेड ही है। या फिर दूसरे हो गए जैसे अपने कॉपीराइट ले लिए, जैसे कोई लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, यानी लिटरेरी का मतलब यहाँ पे है कुछ लिखा है, जैसे आपने कुछ अलग सी कविता वगैरह या बुक वगैरह लिखी है। आर्ट तो पता ही है आपको क्या होता है, कोई नोवेल, पोएम या प्ले लिखा है, या कोई फिल्म आपने बनाई है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई ड्राइंग बना दी, कोई पेंटिंग बना दी, कुछ अलग सी डिफरेंट सी फ़ोटो खींच दी, कोई स्कल्पचर्स बना दिए यानी मूर्तियाँ वगैरह बना दी, कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड। So the most noticeable difference between intellectual property and other forms of property is that intellectual property is intangible. So सबसे मतलब बड़ा डिफरेंस क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ में, यानी जो अपने पास जो से घर या दुकान या बिल्डिंग ऐसी चीज़ होती है उनमें, और इस IP में क्या डिफरेंस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है, यानी उस चीज़ को हम प्रॉपर टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सब उसे फील कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने कुछ अलग सी, मैंने सोचा इन्वेंशन कर दी किसी भी चीज़ की, तो उस इन्वेंशन को, उस प्रोसेस को आप टच नहीं कर सकते हो, है ना। या आपने कोई मूवी बना दी, म्यूज़िक बना दिया, तो उस म्यूज़िक को, उस मूवी को आप टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इंटेंजिबल शब्द यूज़ हुआ है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड बाय इट्स ऑन फिजिकल पैरामीटर्स, यानी इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता। फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं उसका मतलब है कि जैसे कि फिजिकल मेजरमेंट में नहीं बता सकते, जैसे कि हम लैंड में बता सकते हैं 50 गज ज़मीन है, 100 गज ज़मीन है, लेकिन हम किसी इन्वेंशन को या किसी म्यूज़िक को ऐसे नहीं बता सकते कि ये मूवी जो है 100% अच्छी है या फिर इतनी ब्यूटीफुल है इसमें, या मतलब ऐसे कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकते ना। हम किसी मूवी को या सॉन्ग को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है ना। इसके बारे में हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं। द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद द इंक्लूजन ऑफ नियर फॉर्म्स। सो यहाँ लिखा हुआ है जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका स्कोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसकी डेफिनेशन काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि नई नई फॉर्म्स आजकल निकल के आ रही हैं, मतलब नई नई चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। क्योंकि यार आपको पता है आजकल सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है, इंटेंजिबल फॉर्म में हो गई हैं। तो इसकी वजह से, जो इंटेंजिबल होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और नई नई चीज़ें इंक्लूड होती जा रही हैं। आगे देखो क्या लिखा है, इन रीसेंट टाइम्स ज्योग्राफिकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड अनडिस्क्लोज्ड इंडिकेशंस, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़। अब इसमें कुछ चीज़ें और लिखी हुई है, ठीक है, ये सभी चीज़ों के नाम भी आप याद कर लेना कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आजकल जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ही इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, वैसे इतना डीप कंसेप्ट आएगा नहीं, बेसिकली इसका मीनिंग जान लेना, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। सो इंडिया में भाई कौन से IPR हैं, जैसे कॉपीराइट मिलना, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट ले लेना, कोई डिज़ाइन या प्लांट की कोई आपने
अलग सी वैरायटी बनाई है, या कोई सेमी कंडक्टेड सर्किट्स, पता ना क्या होते हैं वो, एक डार्क ग्रीन से कलर के बोर्ड से होते हैं जिसके ऊपर सिल्वर और ब्लैक कलर से कुछ टांके वांके लगे होते हैं और मदरबोर्ड जैसे दिखते हैं, जो वो सभी चीज़ें की बात हो रही है यहाँ पे, उन सर्किट्स की बात हो रही है। आगे देखो क्या लिखा है, इन एडिशन टू दिस ट्रेडिशनल नॉलेज ऑल्सो फॉल अंडर IP। सो आजकल क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज से यहाँ क्या मतलब है, जो बहुत पुराने ज़माने की चलती आ रही नॉलेज है वो भी जो है IP के अंदर आ रही है। यू मस्ट हैव ऑफन टेकन होमली रेमेडीज पास्ड ऑन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एज क्योर फॉर एन एलिमेंट। सो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी होमली रेमेडीज़ हैं, जैसे घरेलू उपाय होते हैं। एलिमेंट का मतलब है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको आपके दादा दादी से या उनके जो है ग्रैंड पेरेंट्स से मिली होगी या आपने सुनी होगी कभी, ऐसी अगर कोई नॉलेज आपके पास है तो वो भी IP के अंदर ही आती है, ये जो नॉलेज है। These homely remedies are traditional medicines that have been practiced in India for past several centuries. So ये जितनी भी homely remedies हैं, ठीक है, ये जो है इंडिया में काफ़ी समय से प्रैक्टिस की जा रही है, यानी यूज़ की जा रही है। ये जो घरेलू उपाय होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल नॉलेज, इनको ट्रेडिशनल नॉलेज भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखे हुए हैं, जैसे आयुर्वेदा, बहुत पुराने प्राचीन समय से ये सब चलता आ रहा है। यूनानी, सिद्ध एंड योगा, योगा वगैरह जैसे हम करते हैं तो उनसे भी काफ़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। प्रॉपर इनकी नॉलेज रखना जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मीन्स द नॉलेज सिस्टम, इनोवेशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। सो यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या है कि भाई किसी भी टाइप का कोई भी नॉलेज, कोई सिस्टम, कोई इनोवेशन या कोई प्रैक्टिस जो काफ़ी समय से, ये सब चीज़ें काफ़ी पुराने प्राचीन समय से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। सच विजडम हैज़ बीन डेवलप्ड एंड एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। और ये चीज़ें जो है कैसे डेवलप हुई है, ओवर द ईयर्स, यानी पिछले कई सालों से चलती आ रही है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तब जाके ये बनी है, डेवलप हुई है। दो सेवरल जनरेशन्स, ठीक है, काफ़ी जनरेशन में पास डाउन हो चुकी है, आगे जो है हम तक भी आ रही है, पिछले समय से चलती आ रही है। अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारे देश की गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी एक डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी बनाई है जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज सब चीज़ें लिखी हुई है, विच इज़ असेंशियली अ डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। और वो एग्जैक्टली है क्या चीज़, डिजिटल नॉलेज। डिजिटल नॉलेज का मतलब ही यही है कि डिजिटली हम उस चीज़ को रीड कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे PDF फॉर्म्स की वगैरह में, PDF की फॉर्म में उसे रीड कर सकते हैं। ये एक टाइप की ट्रेडिशनल नॉलेज ही है जिसे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दैट हैज़ एग्जिस्टेड इन आर एंशियंट सिविलाइजेशन, जो काफ़ी प्राचीन समय से ये नॉलेज चलती आ रही है। स्पेशली अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉर्मुलेशंस यूज्ड इन इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। स्पेशली किस चीज़ को लेके है ये, जो हमारे देश में मेडिसिनल प्लांट्स हैं या कुछ फॉर्मूलाज हैं। मेडिसिनल प्लांट से मतलब है जैसे जड़ी बूटियों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो जड़ी बूटियों के थ्रू इलाज किया जाता है ना, बिना दवाइयाँ खाए, बिना गोलियाँ खाए, उसकी बात हो रही है, उस चीज़ की नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। द रिच बॉडी ऑफ नॉलेज हेल्प्स प्रिवेंट wrongful patenting of our traditional knowledge। सो ये जो नॉलेज है, ठीक है, इसको जो अगर पेटेंट दिया गया है, किस पर्पस से दिया गया है कि जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको प्रोटेक्शन मिल सके। अनदर टाइप ऑफ IP इज़ ट्रेड सीक्रेट्स। और क्या है IP आपकी, ट्रेड सीक्रेट्स। अभी हमने एक फॉर्म पढ़ा था, अभी ये दूसरा फॉर्म है ट्रेड सीक्रेट। सबको पता है बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पॉपुलर बेवरेज कोको कोला। भाई कोको कोला के बारे में सबने ही सुना हुआ है, ठीक है, बट डू यू नो द रेसिपी ऑफ दिस बेवरेज इज़ ओनली नोन टू 3 people इन द वर्ल्ड। लेकिन इसकी रेसिपी भाई हर किसी को थोड़ा ना पता होती है, नहीं, कुछ ही लोगों को पता है जो इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो इसे बनाते हैं बस। दिस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इज़ टर्म्ड एज अ ट्रेड सीक्रेट। सो इसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट, यानी ऐसी बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ हमको पता है, हमसे जुड़े लोगों को पता है और किसी को भी नहीं पता है बाहर। अ ट्रेड सीक्रेट इज़ बेसिकली एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विच प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज। सो ट्रेड सीक्रेट बेसिकली क्या चीज़ है, एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है
और ये हमें कॉम्पिटिटिव एज देती है, यानी इससे हम कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ हमारे पास है जिसकी वजह से हम आगे हैं। अगर ये नॉलेज सब तक पहुंच जाएगी तो सभी लोग हमारे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, है ना। सो ट्रेड सीक्रेट्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो ये जो ट्रेड सीक्रेट है इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।